वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो झारखंड के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल बाघों की आबादी के लिए जो है जाना जाता है, या सिंपली हम कहें बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही पहले बाघ अभयारण्य हुआ करता था। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही बाघ अभयारण्य था। इसी को जो है बाद में अपग्रेड करके राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर बना दिया गया था। ठीक है, तो बाघ अभयारण्य, ठीक है, और बाघ अभयारण्य जो बना था ये कब? 1974 में बना। ठीक है, और इसी को जो है झारखंड का एकमात्र जो है बाघ अभयारण्य है ये, और इसी को अपग्रेड करके जो है, ठीक है, अपग्रेड करके बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया। कब? 1986 में। 1986 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला, तो बेतला का अर्थ क्या होता है? बेतला, बी फॉर बाइसन। ठीक है, बी फॉर क्या हो गया? बाइसन। इसको याद रखना है, पूछा जाता है कभी कभी। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट। टी फॉर टाइगर। एल फॉर लियोपार्ड। ठीक है, एल फॉर लियोपार्ड। ठीक, और ए फॉर एक्सिस, 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 ये याद रखना है। ठीक है, तो बेतला का फुल फॉर्म यही है। और बेतला कहां पर है? ये लातेहार जिला में है। कहां पर है? लातेहार जिला में है, और औरंगा नदी के किनारे है। ठीक है, औरंगा नदी के पास है। ठीक है, बेतला जो उद्यान है ये कहां पर है? औरंगा नदी के पास है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान का जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। और इसी के बगल में जो है पलामू किला भी है। ठीक है, नया किला, पुराना किला जो है ये इसी बेतला राष्ट्रीय उद्यान के कुछ दूरी पर है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। पलामू राष्ट्रीय उद्यान भी, पलामू राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, देखिए वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य, वो झारखंड में कितना है? 11 है। अगर हम बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो बर्ड सेंचुरी कितना है झारखंड में? 1 है, जो कि साहिबगंज में है, उधवा पक्षी अभयारण्य। ठीक है, और नेशनल पार्क कितना है? ये भी कितना है? 1 नेशनल पार्क है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 1976 में जो है ये कितना? 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है। ठीक है, 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में बना है। अब देखिए, एक तो पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो निर्माण है ये कब हुआ है? 1976 में हुआ है। और इसका जो अगर एरिया की बात करेंगे तो कितने एरिया पर ये फैला हुआ है? ये जो है 752.94 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और ये झारखंड का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और दूसरा जो है सबसे बड़ा क्या होगा? लावालोंग। पहला अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड का पूछा जाए सबसे बड़ा, तो क्या हो जाएगा? पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और लेकिन दूसरा अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लावालोंग हो जाएगा।
तीसरा यहाँ पर जो है क्या है, ये भी हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी 1976 में बना है और कहाँ है, हजारीबाग में है। और इसका जो है 193.22 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 193.22 किलोमीटर स्क्वायर है। अब देखिए ये तो हजारीबाग का हो गया, सॉरी हजारीबाग का 193 नहीं हो गया, ये दालमा का है। ठीक है, देखिए हजारीबाग का कितना है, ये 193.22 नहीं है, ये हो गया 186.25 186.25 किलोमीटर स्क्वायर किसका हो गया, हजारीबाग का। फिर यहां पर दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाद में जो है हाथी प्रोजेक्ट के अंदर लाया गया है। ठीक है, और एलिफेंट रिजर्व इसको बाद में बनाया गया है। 2001 में जो है इसी को अपग्रेड करके एलिफेंट रिजर्व बना दिया गया। ठीक है, देखिए दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी 1976 में बना है। ठीक, और फिर इसमें जो है 193.22 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो किसके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था, जो संजय गांधी हैं, ठीक है, संजय गांधी, उनके द्वारा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक, और ये जो है दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो फैला हुआ है ये ईस्ट सिंहभूम है, सरायकेला है, फिर कहाँ है, एक रांची में फैला हुआ है। ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला, रांची, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में है। ठीक है, तो ये इतने जगह में जो है फैला हुआ है। और इसका निर्माण कब हुआ है, 1976 में। बाद में जो है दालमा को 2001 में जो है एलिफेंट रिजर्व बनाया गया। ठीक है, 2001 में एलिफेंट रिजर्व के तौर पर जो है विकसित किया गया। कब, 2001 में प्रोजेक्ट टाइगर 1992 के अंतर्गत जो है इसको रिजर्व बनाया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बाघ के लिए कब जाना है, 1932 में जो है सबसे पहले बेतला में ही जो है बाघों की गिनती हुई थी। कब, 1932 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस सभी को याद रखना है। झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है, देखिए झारखंड का जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है, 15 नवंबर 2000 को हुआ है। ठीक है, देखिए इससे पहले जो है कितने जिले थे, 18 जिले थे। ठीक है, जो कि बिहार के थे। और बिहार का जो है 18 जिला लगभग यानी कि 45.80% जो है भूभाग को मिलाकर झारखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है, बाद में ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन कितना, 6 नया जिला बना, 6 नया जिला बना। तो कितना हो गया, 18 पहले से था, 6 24 जिला था। अभी जो है जिलों की संख्या कितनी है, 24 है। कभी कभी पूछ सकता है कि 6 जो नया जिला है, देखिए 6 नया जिला, तो सबसे पहले 2001 में जो है कितना बना, 4 जिला बना 2001 में। ठीक है, ये 4 सा जिला कौन सा है, नंबर 1 पे है लातेहार है। ठीक है, ये कब बना, 4 अप्रैल को बना 2001 को। दूसरा क्या हो गया, जामताड़ा हो गया, ये जो है कब, 26 अप्रैल को बना है। फिर तीसरा जो है ये क्या हो गया, सिमडेगा हो गया। ठीक है, सिमडेगा ये 30 अप्रैल को बना है। और इसी दिन
ठीक है, 30 अप्रैल को जो है इसी दिन जो है सेम कौन बना है, सरायकेला खरसावां, ये भी जो है कब बना है, 30 अप्रैल को ही बना है। ठीक है, 30 अप्रैल को भी सरायकेला बना है। फिर जो है 2007 में जो है 2 जिला बना है, 2 जिला बना है, कौन कौन, और ये भी 2007 में कब, दोनों जिला जो है 12 सितंबर को बना है। 12 सितंबर को जो है एक ही दिन दोनों जिला का निर्माण हुआ है। एक तो हो गया रामगढ़ और दूसरा क्या हो गया, खूंटी। ठीक है, रामगढ़ और खूंटी का निर्माण जो है 12 सितंबर 2007 को हुआ है। तो इन 6 जिले का निर्माण जो है झारखंड के फॉर्मेशन के बाद किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा पारंपरिक नृत्य झारखंड से जुड़ा है और विभिन्न त्योहारों के दौरान किया जाता है? देखिए, अगर झारखंड का, ठीक है, झारखंड में अगर सबसे ज्यादा बोला जाए, सबसे ज्यादा, तो कौन सी जनजाति है, संथाल। ठीक है, सबसे ज्यादा संथाल है और सबसे कम क्या है, खोंड है, खोंड। इसलिए चूंकि सबसे ज्यादा संथाल है, इसलिए यहां पर संथाल कल्चर ज्यादा देखने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा, संथाली। ठीक है, पारंपरिक संथाली पारंपरिक नृत्य रूप झारखंड से जुड़ा विभिन्न त्योहारों के दौरान जो है, संबलपुरी जो है ये कहां, उड़ीसा में किया जाता है, भांगड़ा कहां, पंजाब में, और कथक जो है ये कहां किया जाता है, कथक ये तमिलनाडु वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का कौन सा शहर अपने प्रमुख इस्पात उत्पादन के कारण स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, पूरे भारत की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो स्टील का प्लांट लगा था वो टाटा ग्रुप के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, कहां पर, जमशेदपुर में। इसीलिए जो है जमशेदपुर को फर्स्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू एस्टेब्लिश स्टील प्लांट, एस्टेब्लिश स्टील प्लांट। ठीक है, जमशेदपुर जो है भारत का पहला सिटी है जहां पर इस्पात का कारखाना लगाया गया, इस्पात कारखाना लगाया गया, इसीलिए जो है इसको स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लेकिन बोकारो को भी कभी कभी हम स्टील सिटी कहते हैं, लेकिन झारखंड में, लेकिन पूरे भारत के रूप में अगर बोला जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, जमशेदपुर। पहला प्रेफरेंस जमशेदपुर को ही दिया जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर को स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो देखिए इसको जो है जमशेदपुर को जो है दूसरा नाम टाटा नगर भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहां पर जो है सबसे पहले जो है प्लांट लगाया गया था टिस्को नाम से लगाया गया था। क्या, टिस्को, टिस्को, टिस्को का अर्थ क्या हो गया, टाटा स्टील, टाटा समूह के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, तो इसका जो निर्माण किया गया था 1907 में जो है सबसे पहले जमशेदपुर में, और उस समय जो जमशेदपुर का जो जगह था साकची, ठीक है, साकची जमशेदपुर में जो है इस प्लांट को जो है लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, ये दोराबजी टाटा के द्वारा, दोराबजी टाटा। ठीक है, दोराबजी टाटा के द्वारा जो है इसको एस्टेब्लिशमेंट कराया गया था। 2005 में जो है इसका जो है नामकरण
यानी नाम को चेंज कर दिया गया। 2005 में टिस्को से क्या हो गया, टाटा स्टील। याद रखिएगा, टाटा स्टील नाम इसको कब दिया गया, 2005 में जो है टिस्को को टाटा स्टील कर दिया गया। ये जो है भारत की, ठीक है, ये जो है टिस्को भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी जो है लोहा और इस्पात कारखाना है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी और सबसे पहली जो है इस्पात कारखाना है। लेकिन एशिया की बात करेंगे तो एशिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राइवेट, ठीक है, लोहा और इस्पात कारखाना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये जो टाटा का है, टाटा स्टील है, तो टाटा स्टील का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, 3 मार्च को, क्योंकि इसी दिन दोराबजी टाटा का जो है जन्म हुआ था। टाटा स्टील, ये भी पूछ सकता है, टाटा स्टील का स्थापना दिवस, टाटा स्टील का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को। ठीक है, टाटा स्टील का स्थापना दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया। इसमें फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। रांची को जो है, रांची झारखंड की राजधानी है, इसको झरनों के शहर के नाम से जाना जाता है, झरनों का शहर। ठीक है, झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसमें काफी सारे झरने हैं, जैसे क्या क्या हो गया, यहां पर हो गया कि जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा वाटरफॉल हो गया, फिर दसम वाटरफॉल हो गया। ठीक है, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। फिर क्या हो गया, रिमिक्स वाटरफॉल हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में स्थित एक प्रसिद्ध झरना है, तो कौन सा होगा, जॉग फॉल्स कहां पर है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है जॉग फॉल्स, और कहां पर, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, कर्नाटक में है। फिर यहां जो है हुंड्रू जलप्रपात प्रसिद्ध है, कौन सा, हुंड्रू वाटरफॉल। हुंड्रू वाटरफॉल 320 फीट लगभग, 98.5 मीटर। ठीक है, 98.5 मीटर इसकी हाइट है, और ये जो है झारखंड का, ठीक है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल। ठीक है, ये जो है स्वर्ण रेखा नदी पर बहती है। ठीक है, ये कहां पर बहती है, स्वर्ण रेखा नदी पर बहती है। ठीक, और स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड की एकमात्र नदी है जो डायरेक्टली कहां पर, बंगाल की खाड़ी में या समुद्र में जाकर जो है गिरती है। ठीक है, इसका जो है कहां से उद्गम होता है, इसका ओरिजिन अगर बोलेंगे, इसका ओरिजिन कहां पे है, इसका ओरिजिन है नगड़ी। ठीक है, नगनी गांव, कहां पर, रांची में, रानी चुआ के पास, रानी चुआ बोला जाता है, रानी चुआ। ये जो है, ठीक है, नगड़ी गांव, रांची, ये लगभग कितना, रांची से जो है कितना, 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 15 किलोमीटर दूरी पर है ये नगड़ी गांव। ठीक है,
अब देखिए हुंड्रू वाटरफॉल, तो सबसे बड़ा वाटरफॉल क्या हो गया, बूढ़ा नदी पर है लोधघाग वाटरफॉल। झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल क्या है, लोधघाग। ठीक है, लोधघाग जो कि बूढ़ा नदी में है। ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, लोधघाग जो कि बूढ़ा नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें और क्या फैक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसका मुहाना कहाँ है स्वर्ण रेखा नदी का, आप कमेंट कीजिए कि मुहाना कहाँ है। मुहाना जो है ये उड़ीसा में पड़ता है इसका मुहाना। ठीक है, इसका मुहाना जो है ये बालासोर के नजदीक है, उड़ीसा में है इसका मुहाना। और इसको जो है बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। ठीक है, चूंकि ये बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है और कहां पर है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। लोध घाघ को चूड़ा बूढ़ा नदी में है, इसको बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं। और कहां पर ये, लातेहार जिला में है, लातेहार जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, झारखंड की सीमा दक्षिण में किस भारतीय राज्य से लगती है। ठीक है, झारखंड में जो है किस भारतीय है से लगती है। अब देखिए मान लीजिए कि यहां पर जो है झारखंड है। ठीक है, झारखंड है तो ये ऊपर में हो गया, एक नीचे हो गया, इधर हो गया, और यहां पर जो है दो से, एक इधर और इधर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, बिहार हो गया। बिहार का जो है 10 जिला। ठीक है, ये झारखंड के, बिहार का कितना, 10 जिला नहीं, बिहार का जो है 8 जिला झारखंड के 10 जिले से लगती है नॉर्थ में। ये हो गया नॉर्थ में हो गया, तो बिहार का जो 8 जिला है झारखंड के 10 जिला से लगता है। यहां पर वेस्ट बंगाल का जो है 6 जिला जो है झारखंड के कितने जिले से लगती है, 10 जिले से लगती है। ठीक है, और ये क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा हो गया, तो उड़ीसा का जो है कितना जिला, 3 जिला। उड़ीसा का 3 जिला जो है किससे होता है, झारखंड के 4 जिला से लगता है। ठीक है, और इधर जो हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, इसका कितना हो गया, 2 जिला। छत्तीसगढ़ का 2 जिला जो है झारखंड के 4 जिला से लगती है। इधर क्या हो गया, यूपी हो गया, यूपी का 1 जिला जो है ये झारखंड के 1 जिला से लगती है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया इंपॉर्टेंट। अब यूपी का कौन सा जिला है, सोनभद्र जिला। यूपी का जो है सोनभद्र जिला ये किससे, झारखंड के गढ़वा से लगती है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हो गया, सोनभद्र जिला। ठीक है, सोनभद्र जिला यूपी का हो गया और झारखंड का क्या हो गया, गढ़वा जिला हो गया। अब देखिए इसमें जो है 2 है, एक तो हो गया कौन सा, जसपुर जिला और बलरामपुर। छत्तीस का जसपुर और जो है बलरामपुर, ये झारखंड के 4 जिला से लगता है। ये 4 जिला कौन सा हो गया, एक तो हो गया गुमला, ठीक है, लातेहार, गुमला, लातेहार, गढ़वा और सिमडेगा, ये हो गया। अब उड़ीसा का कौन कौन सा 3 जिला है, एक तो है मयूरभंज,
केंदुझर और सुंदरगढ़। उड़ीसा का हो गया मयूरभंज, केंदुझर, मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़। ये जो है झारखंड के 4 के जिला से, एक सरायकेला, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और ये क्या हो गया, सिमडेगा हो गया। ठीक है, इससे लगता है। प्लस बिहार का भी बहुत सारा जिला है और वेस्ट बंगाल का भी 6 जिला है जो कि झारखंड से लगता है। ठीक है, तो दक्षिण में तो ये जो हो गया, देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया क्या, ईस्ट। ठीक है, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका इधर से, ये हो गया वेस्ट और हो गया ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये वेस्ट और ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके है। तो दक्षिण में पूछ रहा है, तो दक्षिण में 3 जिला जो है किस भारतीय सीमा से लगती है, उड़ीसा से लगता है। ये झारखंड है। ठीक है, ये क्या है, झारखंड है। तो कहां से लगता है, उड़ीसा से लगता है, तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी आदिवासी समुदाय झारखंड में सबसे बड़े स्वदेशी समूहों में से जो है एक है। तो सबसे बड़े स्वदेशी समूहों में से एक है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा आदिवासी समुदाय झारखंड में सबसे बड़े स्वदेशी समूहों में से एक है। इसका आंसर क्या होगा, गोंड हो गया, मुंडा हो गया, संथाल हो गया। कौन सा आदिवासी समुदाय झारखंड में सबसे बड़े स्वदेशी समूहों में से एक है। ये क्या हो जाएगा, संथाल हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में सबसे बड़े स्वदेशी समूहों में से जो है एक है। तो क्या हो जाएगा, संथाल। झारखंड में जो है, अगर हम संथाल की बात करेंगे, ठीक है, तो लगभग जितनी भी जनजाति है उसमें से जो है 34%, देखिए झारखंड में इसको छोड़िए, देखिए अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में तो नंबर 1 पे क्या है, भील है। ठीक है, नंबर 1 में क्या है, भील है। भील है। 2 नंबर पे क्या है, गोंड है। 3 नंबर पे क्या है, संथाल है। 4 नंबर पे क्या है, उरांव है। 5 नंबर पे क्या है, मुंडा है। और 6 नंबर पे क्या है, हो है। ठीक है, और इसी तरह जो है झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में 1 नंबर पे यहां से जो है लगातार हो जाएगा, संथाल हो जाएगा। 2 नंबर पे उरांव हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, मुंडा हो जाएगा। 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए लगभग ये 34% है। लगभग ये कितना है, ये जो है 34% है। लगभग ये जो है 19.88% है। ये कितना है, 19.88% कौन है, ये है।
ठीक है। 19.86% कौन है, ये है। 14 पॉइंट, ये 22% है। 14.22% है। 10 पॉइंट, ये कितना है, 74%। ये किसका 34% है, किसका, आखिर कुछ तो बेस होगा। हाँ, झारखंड में जो एसटी का पॉपुलेशन है कितना, 88 लाख 46,000 88,45,044। ठीक है, ये एसटी की जनसंख्या है। ठीक है, एसटी का जनसंख्या है। और ये चारों मिलकर जो है, जितनी भी झारखंड में ट्राइब है उसका लगभग कितना है, 75% ऑफ जो है झारखंड एसटी का ये कवर करता है। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें तो 75% झारखंड एसटी का है, और अलग अलग जो है ये है। ठीक है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संथाल। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत किस समुदाय के लिए जो है महत्व रखता है। तो देखिए, पारसनाथ जो है ये क्या है, एक जगह है, कहां पर, गिरिडीह जिला में, गिरिडीह जिला। ठीक है, गिरिडीह एक जिला है। और ये जो गिरिडीह है ये निचला हजारीबाग पठार का जो है भाग है। किसका है, निचला हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार दो है, दो समूह में बांटा गया है, एक ऊपरी हजारीबाग पठार और ये क्या हो गया, निचला हजारीबाग पठार। निचला हजारीबाग पठार का जो है हिस्सा है। ठीक है, इसमें कोडरमा भी आता है। तो यहां पर जो एक पहाड़ी श्रृंखला है। ठीक है, पहाड़ी श्रृंखला है, और इस पहाड़ी श्रृंखला में जो सबसे ऊंचा जो श्रृंखला है, ठीक है, सबसे ऊंचा जो उसको क्या बोलते हैं, सम्मेद शिखर बोला जाता है। तो देखिए, इस पहाड़ी श्रृंखला को बोलते हैं पारसनाथ पहाड़। ठीक है, पारसनाथ पहाड़। और ये चूंकि पारसनाथ पहाड़ जो है ये जैन तीर्थियों के लिए सबसे बड़ा जो है तीर्थस्थल है। ये पारसनाथ पहाड़ जो है जैन धर्म के लिए सबसे बड़ा जो है तीर्थ स्थल है। ठीक है, जैन धर्म का मक्का इसको कहा जाता है, मक्का। पारसनाथ पहाड़ को, जो पारसनाथ पहाड़ पारसनाथ है, इसको जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, क्योंकि ये जैन धर्म का जितना भी तीर्थस्थल है उसमें से एक इंपॉर्टेंट तीर्थस्थल क्या है, पारसनाथ है। इस पारसनाथ का नाम पार्श्वनाथ क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24 तीर्थंकर में से जो 20 तीर्थंकर हैं उसको निर्वाण प्राप्ति यहीं पर हुई है। ठीक है, तीर्थंकर की निर्वाण प्राप्ति यहीं पर हुई है। प्राप्ति जो है यहीं पर हुआ है। ठीक है, अच्छा, पारसनाथ का पारसनाथ कैसे पड़ा, जो 23वें तीर्थंकर थे, 23rd जो तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ के नाम पर इसका नाम पड़ा है पारसनाथ। ठीक है, जो 24 तीर्थंकर में से जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा, पारसनाथ पड़ा है। ठीक है, ये जो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा जो सबसे ऊंचा झारखंड का
कौन है? इसी श्रृंखला में से जो सबसे ऊंची चोटी है ये क्या है? पारसनाथ। समेत शिखर इसको कहा जाता है। पारसनाथ की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको क्या कहा जाता है? समेत शिखर। समेत शिखर, ठीक है। इसकी हाइट कितना? 1365 मीटर, या फीट में बोलेंगे तो 4478 जो है फीट होगा। और झारखंड का सबसे ऊंचा है, और ये कहां पर है? पारसनाथ में है, ठीक है। अगर सेकेंड बोला जाएगा तो ये क्या होएगा? गुलगुल पहाड़। गुलगुल पहाड़ ये झारखंड का जो है दूसरा सेकेंड ऊंचा है झारखंड का, ठीक है। झारखंड की बात हो रही है। और ये कहां पर है? ये गढ़वा में है। चूंकि ये सरुवत गांव में है इस कारण से इसको सरुवत पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये गढ़वा के सरुवत गांव में है, ठीक है। अच्छा, पूछा जाएगा कि सबसे पहला जो तीर्थंकर है जिसको यहां पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो कौन है? ठीक है, जो फर्स्ट तीर्थंकर है जिसको यहां पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो कौन है? अजितनाथ, ठीक है, अजितनाथ, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जैन धर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या हो गया कि झारखंड को राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, और ये भारत का 28वां राज्य है। भारत का 28th राज्य है। ये जो है, जो बिहार है उसका जो है 45.80% भूभाग, और इसमें कितना? 18 जिला शामिल था, को मिलाकर जो है झारखंड का निर्माण किया गया है। तो ये जो है 15 नवंबर 1875, ठीक है, 15 नवंबर 1875 जो है ये इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है झारखंड का निर्माण किया गया है। किसका? बिरसा भगवान यानी कि बिरसा मुंडा, ठीक है। 15 नवंबर 1875 को भी जो है इन्हीं के जो है जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। और इस दिन जो है बिरसा मुंडा का जन्म कहां? उलीहातू गांव में, उलीहातू गांव में जो है इसका कहां पर है? खूंटी में है, ठीक है, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके द्वारा जो है 1895 को जो है बिरसायत पंथ की स्थापना की गई, ठीक है, बिरसायत पंथ की स्थापना। लोगों को समझाने के लिए इन्होंने जो है खुद को सिंहबोंगा का अवतार घोषित किया। सिंहबोंगा मतलब एक देवता है, और जनजातियों का अगर सर्वप्रमुख देवता बोला जाएगा तो क्या है? सिंहबोंगा है, जो कि सूर्य के समान है, सूर्य के समान। सिंहबोंगा का जो अवतार घोषित किया खुद को, ताकि लोग इनकी बातों को जो है अच्छी से समझ सकें। तो बिरसायत पंथ में क्या है? एकेश्वरवाद है, मतलब एक ही ईश्वर की पूजा करना है, वो भी किसका? सिंहबोंगा की पूजा करना है। एक जगह पूजा करना है, कहां पर? सरना स्थल में ही पूजा करना है। मांस मदिरा का जो है त्याग करना है, ठीक है, हड़िया दारू वगैरह नहीं पीना है। तो इन सभी इसी में जो है बिरसायत पंथ के अकॉर्डिंग था ये सभी रूल्स, ठीक है। अब देखिए बिरसा मुंडा से रिलेटेड है कि 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर 2021 को जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का जो है फैसला लिया गया। जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है।
कब लिया गया है? 15 नवंबर 2021 को। प्रत्येक वर्ष जो है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। और ये किसके उपलक्ष्य में है? ये बिरसा मुंडा के उपलक्ष्य में जो है घोषित किया गया है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। इनके नाम से ही जो है एक बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहां पर किया गया है? राउरकेला में, जो कि कहां है? उड़ीसा में है। और दुनिया का ये सबसे बड़ा जो है हॉकी स्टेडियम है। ठीक है। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? शेरशाह को जाता है। ठीक है। शेरशाह जो है ये एक हिंदू रूलर थे और इनके कारण ही जो है झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग जो है खुला। कौन सी नदी झारखंड की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है और सिंचाई और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है? झारखंड की जीवन रेखा, ऐसे तो झारखंड में इंपॉर्टेंट रिवर दामोदर नदी है, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी है। तो झारखंड की जीवन रेखा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। दामोदर नदी का जो ओरिजिन है ये कहां है? ये टोरी में है, जो कि लातेहार जिला में पड़ता है। टोरी लातेहार में पड़ता है। और इसका जो मुहाना है जहां पर गिरती है वो कहां है? हुगली है। हुगली ये कहां पर है? कोलकाता में। ठीक है, वहीं पर जाके ये मिल जाती है। देखिए इसको जो है देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो नाम है देव नदी जाना जाता है। ये झारखंड बोलिए और बिहार बोलिए, झारखंड और बिहार का जो है क्या है? शोक बोला जाता है। झारखंड और बिहार का जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल, बिहार नहीं, झारखंड और वेस्ट बंगाल का शोक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है। बिहार का शोक कोसी नदी, ठीक है, का जो है शोक बोला जाता है। किसको? इसी नदी को। ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी। ठीक है, ये सबसे प्रदूषित नदी भी है, सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, ये जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो है सबसे प्रदूषित नदी भी है। अब देखिए इसका जो लेंथ है कितना है? इसका जो लेंथ है 592 किलोमीटर है। लेकिन अगर झारखंड का स्पेशली बात किया जाए तो झारखंड में 290 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका जो एरिया है, अपवा है जहां वो बहती है, अपवा, वो 12,800 किलोमीटर है टोटल। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी जो सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी कौन कौन सा है? जमुनिया नदी है, बराकर नदी है। देखो बराकर नदी जो कि पिस्का हजारीबाग से निकलती है, बराकर हो गया, जमुनिया नदी हो गया, फिर क्या हो गया? बोकारो नदी हो गया, बोकारो नदी हो गया, फिर क्या हो गया? बोकारो नदी कहां से निकलता है? ये भी हजारीबाग से निकलता है। उसके बाद कतरी नदी हो गया, फिर कोनार नदी हो गया, कोनार नदी हो गया। तो ये सभी जो है भेड़ा नदी हो गया, जिस राजरप्पा जहां पर है, भैरवी नदी। ठीक है, तो ये सभी जो है दामोदर की जो है सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसमें क्या है? एक इंपॉर्टेंट स्वर्ण रेखा भी है। देखिए स्वर्ण रेखा नदी जो है ये झारखंड की एकमात्र नदी जो डायरेक्टली जो है समुद्र में जाके गिरती है। और ये जो है टोरी, इसका स्वर्ण रेखा नदी जो है ये पर कहां पर? नगड़ी गांव, रानी चुआ।
ठीक है, रांची से निकलती है स्वर्णरेखा नदी, और इसी में हुंडरू जलप्रपात भी है। ठीक है, इसके अलावा शंख नदी जो है, शंख नदी कहां से निकलती है? ये गुमला से निकलती है, गुमला के चैनपुर से निकलती है, और ऐसा माना जाता है कि शंख नदी में हीरा पाया जाता है। ठीक है, झारखंड का कौन सा प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार बसंत ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है और इसमें जो है पारंपरिक नृत्य और गीत शामिल होते हैं? जैसे बसंत ऋतु कहा जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सरहुल। सरहुल को जो है फूलों का त्योहार बोला जाता है, फूलों का त्योहार बोला जाता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये जो है जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है, जनजातियों का, ठीक है, सबसे बड़ा त्योहार है, बड़ा त्योहार। ये जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन अगर स्पेशली संथाल के लिए बोला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? सोहराय हो जाएगा। अगर ओवरऑल जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार तब सरहुल, लेकिन अगर संथाल के लिए पूछा जाए सबसे बड़ा त्योहार स्पेशली रूप से तो सोहराय हो जाएगा। इसको डिफरेंट जाति में जो है, अलग अलग जनजाति में जो है सरहुल को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे क्या हो गया? खद्दी हो गया। तो खद्दी किसमें बोलते हैं? उरांव जनजाति में इसको खद्दी कहा जाता है। ठीक है, फिर जकोर हो गया, जकोर के नाम से इसको खड़िया में जाना जाता है। इसके अलावा जो है बापरब के नाम से इसको जाना जाता है, किसमें? संथाल में। ठीक है, ये जो है कितने दिनों तक चलता है? 4 दिनों तक चलता है, 4 दिनों तक चलता है। ये कब मनाया जाता है? ठीक है, ये मनाया कब जाता है? ये चैत माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को, ठीक है, तृतीया को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए। एक होता है क्या? गिड़ीवा, गिड़ीवा। ठीक है, तो यहां पर जो सरना स्थल, पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? सरना स्थल बोलते हैं। तो जो पूजा किया जाता है, तो जो फूल होता है, साल का जो फूल होता है, यहाँ पर जो है उसको सरहुल फूल भी बोलते हैं। सरहुल के दौरान जो फूल का यूज किया जाता है उसका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन स्थल को क्या बोलते हैं? गिड़वा बोलते हैं। इसमें जो है सूंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है। सूंडी जो है क्या है? खिचड़ी होती है। सूंडी जो है खिचड़ी होता है, जो चावल प्लस मुर्गा को मिलाकर जो है बनाया जाता है, सूंडी नामक खिचड़ी बनाया जाता है। ठीक है, और टूसू पर्व जो है ये टूसू कन्या की नाम स्मृति मनाया जाता है, और इस दौरान जो है पंच परगना के क्षेत्र में मेला का आयोजन किया जाता है। झारखंड का कौन सा शहर अबरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और भारत की अबरक राजधानी के रूप में जो है जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? भारत की अबरक राजधानी। तो भारत की जो अबरक राजधानी है, इसको किसको? कोडरमा को बोला जाता है। ठीक है, और कोडरमा जो है ये निचला हजारीबाग पठार में आता है। ठीक है, अब देखिए कोडरमा की बात करेंगे तो नंबर 1 पे जो है क्या हो जाएगा? कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 कोडरमा हो गया। और कोडरमा में भी कौन सा? कोडरमा में जो है झुमरी तिलैया हो गया, झुमरी तिलैया हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया? झुमरी तिलैया के बाद क्या हो गया? डोमचांच हो गया, डोमचांच हो गया। तो इन सभी क्षेत्र में जो है स्पेशली तौर पर मिलता है। ये 1 नंबर पे हो गया कोडरमा। दूसरा पे क्या हो जाएगा? गिरिडीह हो जाएगा। दूसरा पे क्या हो जाएगा? गिरिडीह हो जाएगा। और गिरिडीह में जो है गांवा, यहाँ पर
दूसरा पे, और तीसरा पे क्या हो जाएगा, हजारीबाग। इन सभी जगह में जो है मिलता है। और ये जो अबरक है, अबरक है जिसको माइका भी कहा जाता है, और खास करके जो यहाँ मिलता है ये कौन सा, लाल वाला अबरक मिलता है जिसको रूबी अबरक कहा जाता है, रूबी अबरक। ठीक है, रूबी अबरक भी कहा जाता है, ये यहां पर मिलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहां पर, कोडरमा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा झारखंड के किस शहर में कार्य करता है, तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है रांची में है। दो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं अभी झारखंड में। एक तो हो जाएगा रांची में, ठीक है, और दूसरा देवघर एयरपोर्ट है। एक तो है बिरसा मुंडा, ठीक है, एयरपोर्ट, और दूसरा जो है एयरपोर्ट है, देवघर एयरपोर्ट है। ठीक है, झारखंड का राज्य पशु क्या है, झारखंड का राज्य पशु जो है क्या है, तो झारखंड का राज्य पशु हो गया हाथी, और इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफस, एलिफस मैक्सिमस, मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, ये देखिए झारखंड का राजकीय, झारखंड का स्टेट लेवल का जो है पशु हो गया, पक्षी क्या हो गया, कोयल हो गया। इसको एड्यूनेमस, कोयल को क्या बोलते हैं, एड्यूनेमस। एड्यू, ई यू डी वाई एन ए एम वाई एस, एड्यूनेमस स्कोलोपैकस, स्कोलो पी ए सी यू एस, स्कोलोपैकस। ठीक है, यहां पर जो साल है ये क्या हो गया, वृक्ष, जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, साल है, और साल को क्या बोलते हैं, सोहेरे रोबस्टा, सोरिया, सोरिया रोबस्टा, हो गया। और क्या हो गया, महुआ हो गया। ठीक है, महुआ हो गया, वृक्ष हो गया। अच्छा, महुआ को क्या बोलते हैं, महुआ को, महुआ को या फिर पलाश से होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए प्लास, प्लास इसको बोलिए,
ये देखिए क्या हो जाएगा, पलास। ये क्या हो जाएगा, फूल का टाइप, फूल। राज्य के जो फूल है वो पलास है, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है। झारखंड का कौन सा जिला अपने गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है? देखिए, एक तो है सूर्यकुंड। ठीक है, सूर्यकुंड। ये कहां पर है, हजारीबाग में है, और बरकट्ठा, बरकट्ठा प्रखंड में। ठीक है। और ये एशिया का सबसे ज्यादा, एशिया का सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड है। ठीक है, जलकुंड है। लेकिन अगर हम बात करेंगे दुमका में सबसे अधिक संख्या में जलकुंड है। ठीक है, तो दुमका में जो है सबसे अधिक ज्यादा जो है हॉट स्प्रिंग है। जैसे हो गया क्या, एक तो रानी बहाल हो गया। ठीक है, ये हो गया रानी बहाल। ठीक है, फिर एक ये हॉट स्प्रिंग झुमका। ठीक है, या फिर इसको भूमका भी कहा जाता है, भूमका। और ये सभी जो है दोनों कहां पर है, मोर नदी के पास है। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या हो जाता है, तपात पानी। दूसरा जो है ये क्या हो जाएगा, तपात पानी। ये भी जो है मोर नदी है, कुमड़ाबाद। मोर नदी मयूराक्षी नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, मोर नदी मयूराक्षी नदी को ही कहा जाता है, कुमड़ाबाद के पास है। ठीक है, और ये जो मोर नदी है ये मयूराक्षी नदी को कहा जाता है। एक त्रिकूट पर्वत देवघर से निकला हुआ है। फिर एक है क्या, झरिया पानी, झरिया पानी। ये भी जो है कहां पर है, झरिया पानी, गोपी कांदर। गोपी कांदर है दुमका का प्रखंड। ठीक है, दुमका में ही है लेकिन प्रखंड क्या पड़ता है, ये हो गया। फिर क्या हो गया, इंपॉर्टेंट, तातलोई। तातलोई ये जो है दुमका के पलासी गांव के पास है। ऐसे जनरल वे में 12 पलासी बोला जाता है, 12 और पलासी अलग अलग है। तो तातलोई जो है पलासी गांव, ये भी दुमका में ही पड़ता है। प्लस इसके अलावा जो है नूनबिल, जो कि मसलिया में है, नूनबिल हॉट वाटर स्प्रिंग। ठीक है, और किस नदी पर है, नूनबिल नदी पर, इसी कारण से इसका नाम नूनबिल। फिर हो गया 12 झरना, सुसुम पानी। देखिए सुसुम पानी ये भी नाम से है, सुसुम पानी। सुसुम पानी का मतलब क्या होता है, गर्म पानी। और ये हो गया 12 झरना। ये सभी जो है दुमका में है, तो दुमका में जो है अधिक है। किस प्रसिद्ध नेता और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी का जन्म जो है झारखंड के उलिहतू गांव में हुआ है? तो किसका, भगवान बिरसा का। ठीक है, कब हुआ है, 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, झारखंड के उलिहातू गांव। और उलिहातू कहां पर पड़ता है, खूंटी में। ठीक है, खूंटी में। तिलका मांझी जो है ये प्रथम जो है जो बगावत किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तिलका मांझी जो है पहले शहीद स्वतंत्रता सेनानी है, सेनानी। ठीक है, कहां पर, झारखंड के। इनको जो है
चूंकि सबसे पहले जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है क्या किया, बगावत किए थे, इसलिए इनको जो है आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धो कान्हू कहां पर है, ये किस जिला से संबंध है इनका, साहेबगंज जिला, भोगनाडीह, भोगनाडीह, साहेबगंज, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा का समाधि स्थल झारखंड के किस शहर में स्थित है, तो कहां पर है, रांची में है, और कोकर रांची में। क्या नाम है इसका, कोकर रांची। ठीक है, कोकर रांची, रांची के कोकर में है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का समाधि स्थल। देखिए बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा जो है ये ऐसे नेता है जिनका एकमात्र फोटो जो है, जो पुराना संसद हॉल है वहां के, पुराना जो संसद था उसके सेंट्रल हॉल में लगा हुआ था। ठीक है, अगर बिरसा मुंडा का धार्मिक गुरु बोला जाए तो कौन है, आनंद पांडे, आनंद पांडे। इन्हीं से जो है इन्होंने रामायण हो गया, महाभारत, रामायण प्लस महाभारत की सीख ली। ठीक है, और इनके द्वारा जो है जो सरदारी आंदोलन के क्रांतिकारियों, ठीक है, सरदारी आंदोलन चल रहा था और इन्होंने सरदारी आंदोलन के साथ मिलकर जो है एक इंपॉर्टेंट आंदोलन बनाया जिसको क्या हो गया, उलगुलान आंदोलन। और ये जो है बहुत विशाल आंदोलन था और 1895 में जो है इसकी शुरुआत की। प्लस ठीक है, सरदारी आंदोलन चल रहा था, इसको इसके साथ जो है बिरसा का आंदोलन चलाया गया, बिरसा का, ठीक है, उलगुलान आंदोलन, उलगुलान आंदोलन मिल गया कब, 1895। एक विशाल आंदोलन जो है स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, रांची में है। कौन सा प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के लिए जाना जाता है झारखंड के धनबाद में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, ISM धनबाद, IISC, IIT धनबाद, IIT धनबाद। ठीक है, देखिए ISM धनबाद, ठीक है, ISM धनबाद। जो ISM धनबाद है इसको क्या बोलते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है इसकी जो स्थापना ये कब की गई, 1926 में, 1926 में। कब, 9 दिसंबर 1926 को जो है इसका स्थापना किया गया। किसके द्वारा, बाय, यहां जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। वायसराय लॉर्ड इरविन। ठीक है, बेस्ड ऑन किसके तर्ज पर, रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन के तौर पर किया गया। ठीक है, और इसी को जो है 2016 में जो है IIT का दर्जा मिला, IIT का
दर्जा मिला। ठीक है, कब मिला है आईआईटी का दर्जा? 2016 में। और ये जो है भारत का तीसरा पुराना यूनिवर्सिटी है। पुराना क्या है? विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो हो गया आईआईटी धनबाद। नेक्स्ट क्या है? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झारखंड स्वतंत्रता संग्राम उलगुलान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया था? ये बिरसा मुंडा के द्वारा जो है किया गया था। कौन सी जनजाति हार या उत्पीड़न के समय सामूहिक आत्महत्या के रूप में जोहर अनुष्ठान का अभ्यास करने के लिए जानी जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोंड। गोंड जो है ये भारत की सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? जनजाति है। ठीक है, और पहला नंबर पे क्या आता है? भील आता है। पहला नंबर पे क्या आता है? भील आता है। और फिर दूसरा नंबर पे क्या आता है? गोंड आता है। ठीक है, इसका निवास कहाँ है? एक तो एमपी में है, एंड जो गोंडवाना क्षेत्र है वहां पर है। ठीक है, निवास स्थल। बट झारखंड में ये कहाँ निवास करती है? झारखंड में ये कहाँ निवास करती है? झारखंड में ये जो है एक तो गुमला हो गया, प्लस पलामू में जो है गुमला और सिमडेगा में ये निवास करती है। गुमला और सिमडेगा में। ठीक है, गुमला और सिमडेगा में जो है निवास करता है। ये जो है इसका द्रविड़ प्रजातीय समूह है। इसका जो मुख्य पेशा है, मुख्य पेशा जो है वो क्या है? कृषि है। और ये झूम कृषि पे भी इंटरेस्टेड है, झूम कृषि। और गोंड में जो है झूम कृषि को क्या बोला जाता है? या तो दीपा बोला जाता है या बेवार बोला जाता है। दीपा या बेवार। ठीक है, और ये जो है द्रविड़ प्रजातीय समूह से, द्रविड़ प्रजातीय समूह से जो है बिलोंग करते हैं। किससे? द्रविड़ प्रजातीय समूह से। नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड का कौन सा शहर अपने आसपास के क्षेत्रों में कई झरनों की उपस्थिति के कारण झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है? ये क्या हो जाएगा? रांची। रांची में जो है बहुत सारे झरने हैं, जैसे हो गया जोन्हा वाटरफॉल, गौतम धारा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या हो गया? दसम हो गया वाटरफॉल है। ये जो में कांची नदी में है, और ये जो है किस में है? राड़ू नदी में है। फिर क्या हो गया? हुंडरू वाटरफॉल हो गया, जो कहां पर है? स्वर्ण रेखा नदी में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो लाठी के साथ किया जाता है और इसमें जटिल जो है फुटवर्क शामिल है? तो क्या हो जाएगा? छऊ। छऊ लोक नृत्य। तो जो छऊ लोक नृत्य है ये झारखंड का लोक नृत्य है। इसमें जो सबसे पुराना है ये सरायकेला, ठीक है, यहीं से प्रारंभ माना जाता है। और सबसे पुराना जो है छऊ नृत्य का, ये कहां से?
सरायकेला से। फिर उड़ीसा का मयूरभंज हो गया, यहां पर भी है उड़ीसा में। तीसरा जो हो गया पुरुलिया, ठीक है, तीसरा क्या हो गया पुरुलिया, ये कहां पर वेस्ट बंगाल में। जो सबसे पुराना माना जाता है ये सरायकेला, सबसे पुराना कहां माना जाता है सरायकेला वाला। एक हो गया सिंगुआ छऊ, सिंगुआ छऊ, ठीक है, ये नया है, नया टाइप का है और ये कहां पर खूंटी में, ठीक है। पहली बार जो इसका विदेश में प्रदर्शन किया गया था ये कब किया गया था, सुधेंदु नारायण के द्वारा, ठीक है, सुधेंदु नारायण। कब, फर्स्ट 1938 में, सुधेंदु नारायण 1938 में फर्स्ट टाइम विदेश में प्रदर्शन, ठीक है। फिर क्या हो गया कि इसको जो है 2010 में यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य के रूप में शामिल, विरासत नृत्य के रूप में शामिल, नृत्य जो है शामिल किया गया। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है क्या है पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। इसमें जो है गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, सर पर कलगी होना भी अनिवार्य है, टोपी होता है जिसमें कलगी का जो है इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। देवी छिन्नमस्तिका को समर्पित राजरप्पा मंदिर किस नदी के तट पर है, ये जो है दामोदर नदी का जो यही सहायक नदी है, दामोदर प्लस भेड़ा, या इसको भैरवी नदी भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर है छिन्नमस्तिका का मंदिर और कहां पर है रामगढ़ में, प्रसिद्ध नेतरहाट हिल स्टेशन झारखंड के किस जिले में है, ये कहां है लातेहार में है। कहां क्या है नेतरहाट, इसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है, यानी कि छोटा नागपुर की रानी, रानी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर जो है मंगोलिया पॉइंट है, मैंगोलिया, मैंगनोलिया, मैंगोलिया पॉइंट, इसको उगते सूरज और डूबते सूरज का भी शहर कहा जाता है। यहीं से जो है जो मेरा कर्क रेखा एंट्री करता है झारखंड में, ठीक है, कर्क रेखा जो एंट्री करता है नेतरहाट के थ्रू ही, ठीक है, यहीं से कर्क रेखा जहां झारखंड में एंटर करती है, ठीक है। ये पाट क्षेत्र है, ये जो है क्या है पाट क्षेत्र है, ठीक है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो झारखंड के इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।